कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ बीए करती? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। नमस्कार बच्चों, तो आज फिर से हम इकाई 3 समझदार नन्ही कहानी लेकर आए हैं। अब तक हमने कितना कितना पढ़ा था कि नन्ही बतख ने बिच्छू को दलदल से बचाया था, ठीक है। तो फिर भी बिच्छू ने नन्ही बतख को डंक मार दिया। तो नन्ही ने क्या निश्चय किया था कि उसकी गंदी आदत को छुड़ाकर रहूंगी। इतने तक हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। अभी हम इस कहानी को आगे लेके चलेंगे। चलिए, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और इसमें पर्यायी शब्द है पुनः। पुनः माने फिर, ठीक है। संकट का पर्यायी शब्द आएगा मुसीबत। मुझ पर तो बहुत संकट है, ये तो मुझ पर बहुत मुसीबत है। धारा माने प्रवाह। જે નદીના પ્રવાહમાં વિચ્છુ પડે છે, બરાબર છે। તો આ તે વાક્યમાંથી આ ધરા શબ્દ જે છે એનો पर्यायी शब्द आता है प्रवाह। क्या आता है? प्रवाह। और दूसरा क्या आएगा? बहाव, नदी का बहाव, ठीक है। तो આપણે अनुवाद કરીશું कि કેટલાક દિવસ પછી એટલે कुछ दिन बाद बिच्छू माने वीछी, पुनः माने प्राण, फरीथी, फिर से, पुनः माने फिर से, संकट माने मुसीबत। तो आ वाक्यનું अनुवाद આપણે કઈ રીતે કરીશું કે કેટલાક દિવસ પછી વીછીના प्राण, વીછીના प्राण ફરીથી મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા। તે પાણીના ધારામાં પડ્યો।
કોણ પડ્યો? બિચ્છુ એટલે વીછી. એટલે તે પાણીની ધારામાં પડ્યો અને શું કરવા લાગ્યો? ડૂબને યાની કે ડૂબવા લાગ્યો. એટલે કેટલાક દિવસ પછી વીછીના પ્રાણ ફરીથી મુસીબતમાં ફસાઈ ગયા. તે પાણીની ધારામાં પડ્યો અને ડૂબવા लाग्यो. देखिए, मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई. क्यों याद आई? क्योंकि पहली बार जो वह फंसा था दलदल में तो उसको किसने बचाया था? छोटी नन्ही ने बचाया था. तो बिच्छू को कौन याद आ गई? छोटी नन्ही याद आ गई. ठीक है. लेकिन मृत्यु, मौत माने मृत्यु. मृत्युने सामे जोई वीछीने नानीनी याद आवी गई. वह नन्ही को पुकारने लगा. એટલે કે તે નાનીને બોલાવા लाग्यो. पुकार माने उसका पर्यायी शब्द क्या आएगा? बुलाने. ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. सहसा की उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. देखिए, नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. करुण का पर्यायी शब्द आएगा दुख भरी, दर्द भरी. આપણને કંઈ વાગે છે, બરાબર છે, તો આપણે તેનું શું થાય છે? દુખે છે અને તે આપણે રડવા લાગીએ છીએ. કારણ અને કોઈક વાર આપણે બૂમો પાડીએ છીએ, બચાવ બચાવ બચાવ. તો તે જ પ્રમાણે આ વીછી ફરીવાર એક નદીના પ્રવાહમાં પડી જાય છે અને એ વીછી બૂમો પાડે છે. તો એ બૂમો કોણ સાંભળી લે છે? નન્ही बतख. तो करुण का पर्याय शब्द आएगा दुख भरी और झपट कर का पर्याय शब्द आएगा बड़ी तेजी से और सहसा का पर्याय शब्द आएगा एका एक. ठीक है. तो नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. એટલે કે નાનીએ તેની કરુણ એટલે દર્દ ભરી, નાનીએ તેની દર્દ ભરી બૂમ સાંભળી. તે ઝપાટાબંધ વીછીની પાસે આવી ગઈ. અચાનક તેના મનમાં શું આવે છે? વિચાર આવ્યો, હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવના વીછીને નહીં બચાઉં. કારણ કે એનો સ્વભાવ હતો ખરાબ, ગંદો સ્વભાવ હતો. કારણ કે બચાવે છે છતાં પણ તેને શું કરે છે? તે ડંખ મારે છે. એટલે નન્હી શું કહે છે કે હું આ ખરાબ સ્વભાવ વીછીને નહીં બચાઉં. आगे देखिए कि बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. गिड़गिड़ाना पर्यायी शब्द क्या आएगा? विनती करना. ठीक है. तो इस वाक्य में एक मुहावरा भी है, जैसे कि मन डोल गया, नन्ही का मन डोल गया. तो मन डोलना उसका अर्थ क्या आएगा? विचार बदलना. उसका वाक्य आप कैसे बनाओगे कि डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया. तो આની અંદર આપણે અનુવાદ કરીશું. બિચ્છુ એટલે કે વીછી કરગરવા લાગ્યો, બહેન
મારા પર દયા કરો. નાનીનું મન પીગળી ગયું. તેણે વિચાર્યું કે વીંછીએ કદાચ પોતાની ખરાબ આદત છોડી દીધી હશે. એટલે કે નન્હી બતક વિચારવા લાગે છે કે કદાચ આ વીંછીએ તેનો સ્વભાવ, એની ખરાબ આદત छोड़ी दीदी हसे. आगे देखेंगे कि नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. नन्ही उसका इरादा समझ गई. वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो. देखिए दोबारा, यहाँ दोबारा का पर्याय शब्द होगा दूसरी बार. पहले तो उसने डंक मारा ही था, लेकिन दूसरी बार जब नन्ही ने बिच्छू को बचाया, फिर भी दोबारा उसको बचाया था. पहले तो उसने बचाया ही था, दूसरी बार भी नन्ही ने बिच्छू को बचाया था. तो दोबारा का मतलब होता है दूसरी बार. देखिए यहाँ मुहावरा दिया गया है, जीवन दान दिया. तो जीवन दान देना का अर्थ क्या होगा? मरने से बचा लेना, नया जीवन देना. उसका अर्थ क्या आएगा? नया जीवन देना. तो आप वाक्य कैसे बनाओगे कि डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है. तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. ठीक है. अनुसार का पर्याय शब्द क्या आएगा? बोलिए. मुताबिक. ये सब पर्याय शब्द आपके लिए नए हैं, तो आपको भी मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखना है. आपको पता चल सकता है कि इसका पर्याय शब्द यह है. तो अनुसार का पर्याय शब्द होगा मुताबिक. ठीक है. विचार. ठिठक का पर्याय शब्द, ठिठकना का पर्याय शब्द होता है रुकना. तो इसमें क्या कहती है कि नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. એટલે કે નાનીએ વીંછીને બીજી વાર जीवन दान આપ્યું. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. तो વીંછીએ પોતાનો સ્વભાવ પ્રમાણે તેને ડંક મારવા આગળ વધ્યો. નન્હી उसका इरादा समझ गई. એટલે નાની તેના ઈરાદો સમજી ગઈ. वह मुस्कुराकर बोली, એટલે તે હસીને બોલી, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो. એટલે કે વીંછી ભાઈ અટકી કેમ ગયા, डंक मारो. फिर आगे लिखेंगे कि बिच्छू शर्म से पानी हो गया. देखिए शर्म यानी उसका पर्यायी शब्द क्या आएगा? शर्म का लज्जा. क्या आएगा? शर्म का पर्यायी शब्द आएगा लज्जा. देखिए इसमें मुहावरा भी है, पानी होना. देखिए शर्म से पानी होना, यह एक मुहावरा है. तो उसका अर्थ क्या आएगा? उसका अर्थ आएगा बहुत लज्जित होना. आप वाक्य प्रयोग कैसे बनाएंगे कि चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी हो गया. ठीक है. देखिए बिच्छू शर्म से पानी
हो गया એટલે કે વીછી खूब शरमाई गयो। आगे देखेंगे। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? क्योंकि नन्ही का स्वभाव कैसा था? अच्छा था। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, सबको मदद करती थी। लेकिन बिच्छू का स्वभाव कैसा था? बुरा था। वह डंक मारना कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? तो खिसिया कर का पर्यायी शब्द होगा शर्मिंदा होना। ठीक है, देखिए विश्वासघात का पर्यायी शब्द क्या होगा? धोखेबाजी। और भलाई का पर्यायी शब्द आप सबको पता ही है, क्या आएगा? अच्छाई। भलाई का पर्यायी शब्द आएगा अच्छाई। देखिए वह खिसिया कर बोला, तो ये भोठो पड़ीने बोल्यो, बहन एक बात कहे, मैं हमेशा तारी साथे विश्वासघात कर्यो, छतां पण ते मारू भलू कर्યું। भलाई यानी भलू, तो भलू कर्યું એવું કેમ? ठीक है, नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही का स्वभाव कैसा था? अच्छा था। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। ठीक है, नन्ही बोली એટલે કે નાની બોલી, ભલાઈ करना मेरा स्वभाव है, એટલે ભલું કરવું એ મારો स्वभाव છે। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? लेकिन नन्ही बिच्छू को क्या कहती है कि ભલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે, હું બદલો લેવા માટે મારી સારી આદત શા માટે છોડી દઉં? मेरा काम बचाना है, એટલે કે મારું કામ બચાવવાનું છે। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। हूँ मुसीबत में पड़ेला ने हमेशा बचावती रहीश, तारू काम डंक मारवानुं छे, तू डंक मारतो रहे, जोऊं छूं कौन जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। देखिए इसमें पर्यायी शब्द आता है पछतावा। देखिए ये रहा, पछतावा का पर्यायी शब्द क्या आएगा? अपने बुरे काम पर दुख होना। और वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। कब निर्दोष का पर्यायी शब्द आएगा बेकसूर। क्या आएगा? बेकसूर। ये देखिए इस वाक्य में मैं वचन देता हूँ, इसमें मुहावरा भी है। वचन देना उसका अर्थ क्या आएगा? वादा करना। तो बिच्छू नन्ही से वचन देता है, वादा करता है कि मैं कभी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा।
અનુવાદ કરીશું કે વિચ્છુને ખૂબ પસ્તાવો થયો. તે બોલ્યો, નાની બહેન, આજે તું જીતી ગઈ. હું વચન આપું છું કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંખ નહીં मारो. नन्ही खुश होकर नदी में चल दी. माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? प्रश्न चिन्ह છે. बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी. माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही. देखिए अपनी कहानी का नाम आया, समझदार नन्ही. ठीक है. भले लोग अपने बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी. ठीक है. तो राह शब्द आएगा रास्ता. आप सबको पता ही है, कक्षा 5 के अंदर आप सीख कर ही आए हो कि राह का पर्यायी शब्द आएगा रास्ता और प्रसन्न का पर्यायी शब्द क्या आएगा? खुश होना है, खुश. ठीक है. और यहाँ एक मुहावरा भी है, देखिए, थिरकने लगना, यानी कि खुशी से. नन्ही बतख खुश हो गई थी ना, इसीलिए इसका अर्थ क्या आएगा? खुशी से नाचना. वाक्य कैसे बनाएंगे कि संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे. ठीक है. नन्ही खुश होकर नदी में चल दी. એટલે કે નાની ખુશ થઈને નદીમાં ચાલી ગઈ. माँ ने आज फिर पूछा. એટલે માએ તેને પૂછ્યું, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि बेटी क्या मोड़ू थયું, क्या मोड़ू કર્યું? नानीए तेने पूरी घटना जणावी. कोने जणावी? नन्ही की माँ को. माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही. माँ प्रेम थी बोली, प्रिय समझो नानी. भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. એટલે ભલા માણસો પોતાની વારંવારની ભલાઈથી એ રીતે જ ખરાબ માણસોને ભલા બનાવવાનો માર્ગ बतावे छे. नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी. એટલે કે નાની खुश થઈને ઝૂમી उठी. ठीक है. तो यहाँ हमने पर्यायी शब्द भी देखे हैं और मुहावरे भी देखे हैं. तो इस कहानी में कुछ इस तरह भी प्रश्न आएंगे. किस तरह के? जैसे कि बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे कि नन्ही ने उसको कितनी बार बचाया था? 2 बार बचाया था. ठीक है. फिर भी वह अपनी बुरी आदतों के कारण वह डंक मारना नहीं छोड़ता था. तो इसका उत्तर आएगा कि बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था. वो दूसरी बार भी मारने चला था ना, लेकिन रुक गया. ठीक है. आगे देखेंगे नन्ही ने क्या निश्चय किया. नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही का स्वभाव कैसा था? अच्छा था. और बिच्छू का बुरा था. वह डंक मारने के वह उसकी बुरी आदत थी. और नन्ही का स्वभाव कैसा था? अच्छा था. वह सबको बचाती थी. तो उसका उत्तर आप ऐसे लिखोगे कि नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. ये देखिए आपके सामने ही है, भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े
पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। उसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे देखेंगे, बिच्छू नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही क्या सोचने लगी थी कि शायद अब उसे डंक मारना छोड़ दिया होगा, उसकी गंदी आदत उसने छोड़ दी होगी। किसने छोड़ी थी? बिच्छू ने। तो उसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे कि नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। ठीक है। अंत में बिच्छू ने क्या प्रतिज्ञा की? बोलिए, क्या प्रतिज्ञा की थी? ये देखिए कि अंत में बिच्छू ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब वह किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारेगा। बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो उसका उत्तर ऐसे आएगा कि बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? बताइए कि समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। नन्ही ने जैसे बिच्छू की डंक मारने की बुरी आदत छुड़ा दी थी, वो निर्दोष को डंक कभी नहीं मारेगा। इस तरह से हमें यह सीख मिलती है।